चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड x इफ हमें एक इक्वेशन दी गई है, वो क्या है? x टू द पावर log x बेस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 प्लस log x बेस 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम यहाँ पे 10 दिख रहा है और log की बेस में भी 10 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड log बेस 10 लेते हैं, राइट? वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। log बेस में 10 रखते हैं, x टू द पावर log x बेस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू log बेस में 10 टू द पावर 5 प्लस log x बेस 10, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीज है वो आगे आ जाएगी, और क्या बन जाएगा, log x बेस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो है वो क्या है, log x बेस 10। तो इसके पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, log x बेस 10, और यहाँ पे ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, log 10 बेस 10 वो 1 होगा। तो कुल मिला के राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 5 प्लस log x बेस 10, राइट? तो यहाँ तक हमें आ गए। अब आप गौर से देखोगे ना, तो सभी जगह log x बेस 10 दिख रहा है, तो उसको हम t लेट कर लेते हैं। लेट log x बेस 10 इक्वल्स टू t लेट कर लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी रहे। तो वो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, t प्लस 5/3 इंटू टी इक्वल्स टू 5 प्लस टी। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दी गई है, तो ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और t को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू टी। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से आगे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसे सोल्व करने के लिए 15 के फैक्टर करके हमें 2 लाना होगा। तो वो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे ये पहले दो टर्म में से हम t कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन लेते हैं t प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेते हैं t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगी t की, therefore t इक्वल्स टू -5 और 3। Now t इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, t इक्वल्स टू log x बेस 10 लिया था, therefore हमें यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो log x बेस 10 इक्वल्स टू -5 और log x बेस 10 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 और x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3, क्योंकि हमने 10 की पावर में दोनों साइड लिख लिया और प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें पूछी गई थी। यहाँ पे पूछा गया था ना x, तो x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 और x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, log a अपॉन b माइनस c इक्वल्स टू log b अपॉन c माइनस a इक्वल्स टू log c अपॉन a माइनस b, then
प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c इक्वल्स टू 1, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ना, log a अपॉन b माइनस सी इक्वल्स टू log b अपॉन c माइनस a इक्वल्स टू log c अपॉन a माइनस b, ये तीनों इक्वल है ना, उसको हम k के इक्वल्स रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले जो टर्म है उसको k के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर log a इक्वल्स टू k टाइम्स b माइनस c, ऐसा मिल जाएगा, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर दूसरे टर्म को k के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, log b इक्वल्स टू k टाइम्स c माइनस a, ये हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। और थर्ड टर्म को k के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log c इक्वल्स टू k टाइम्स a माइनस b, ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर log का बेस यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे log का बेस 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिलेगा, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, लाइक a इक्वल्स टू 10 टू द पावर k टाइम्स b माइनस c बाई 1, राइट। यहाँ पे अगर हमारा बेस 10 हो तो 10 की पावर में दोनों साइड लिखेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू 10 टू द पावर k टाइम्स c माइनस a, ये किससे मिला हमें, बाई 2। और c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर k टाइम्स a माइनस b मिल जाएगा, ये बाई 3 मिल जाएगा। तो हमें अभी पूछा क्या गया है, a टू द पावर a, b टू द पावर b और c टू द पावर c, यानी कि हम इसकी a पावर करें, इसकी b पावर करें और इसकी c पावर करें। तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो हमें a b c की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिली है, अब हमें a पावर a, b पावर b और c पावर c करना है। तो a पावर a करें तो वो क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर a टाइम्स k इंटू b माइनस c, राइट। इंटू में हो जाएगा b टू द पावर b, यानी कि इसकी पावर b, और इसकी पावर अगर b करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बन जाएगा, b टाइम्स k c माइनस a इंटू 10 टू द पावर, लाइक यहाँ पे c की पावर c करनी है तो c टाइम्स k इंटू a माइनस b, राइट, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे तीनों का बेस सेम है, 10 10 10, तो यहाँ पे जो पावर है वो ऐड होगी और मैं मल्टीप्लाई भी करता जाता हूँ और ऐड भी करता जाता हूँ। 10 टू द पावर फर्स्ट में क्या बन जाएगा, के ए बी माइनस के ए सी, यहाँ से प्लस होगा के बी सी माइनस के ए बी प्लस के ए सी माइनस के बी सी, राइट, ये बन जाएगा। यहाँ पे आप देखो के ए बी और के ए बी कैंसिल हो गया, के ए सी और के ए सी कैंसिल हो गया, के बी सी और के बी सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।